जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं फरीदाबाद प्रभारी अंतराम तंवर का कहना है कि किसानों की आड़ में विपक्ष राजनीति कर रहा है, जबकि किसानों का कोई भी मुद्दा नहीं है। शुरू के दौर में किसानों ने केवल एमएसपी और 2 अन्य मांग रखी थी, जिनको सरकार ने उसी समय मान लिया था, लेकिन बाद में इन मांगों को बढ़ाते चले गए। विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन किसानों के माध्यम से तलाश करने में जुटा हुआ है। अंतराम तंवर फरीदाबाद के सेक्टर 55 में कार्यकर्ताओं की बैठक में बोल रहे थे। जेजेपी के वरिष्ठ नेता अंतराम ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को जेजेपी की जनहितैषी नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं इस मौके पर सदस्यता अभियान चलाने का भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसान का कोई अगर सच्चा हितैषी है तो वह केवल दुष्यंत चौटाला है, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि यदि किसानों के साथ किसी भी तरह का अन्याय होता है तो वह किसी भी बात से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब किसानों के नाम पर राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं। इस मौके पर उनके साथ कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष संजीव मंडोला ने भी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है, जबकि किसानों के सच्चे हितैषी दुष्यंत चौटाला ही है। क्या आयोजन किया आज पार्टी की तरफ से सदस्यता अभियान के तहत हमारे प्रभारी जी अंतराम जी, संदीप जी आए हुए हैं। हम उनका स्वागत किया हम लोगों ने, और काफी लोग आपने देखा कितने लोग बढ़ चढ़ करके आए हैं और पार्टी को जोड़ने का काम करेंगे। आपको पता होगा इससे पहले मैं बीएसपी में था और बीएसपी से मैंने यहाँ एनआईटी 86 विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़े जोर शोर के साथ लड़ा और मैं तीसरे नंबर पर आया। और बीएसपी पार्टी को हमने घर घर तक पहुँचाने का काम किया और ये पार्टी तो हमारी काफी पुरानी है, ताऊ देवीलाल जी के जमाने से चली आ रही है और देवीलाल जी के बताए हुए कदमों पर हमारे चौधरी दुष्यंत चौटाला जी जो हरियाणा के सीएम है वो चल रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से जो दिशा निर्देश लेकर के आए हैं हमारे प्रभारी जी, उसको हम पूरा करेंगे, जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे और पूरा पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। क्या मुख्य उद्देश्य आज की मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा प्रदेश में जिला वाइज हमने एक सक्रिय सदस्य बना रहे हैं। जननायक जनता पार्टी शुरू से ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ी पार्टी रही है। हम जननायक जनता पार्टी का जो वर्कर है वो राजनीतिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका सदैव ही निभाता है। उसी उद्देश्य को लेकर के हम प्रत्येक हल्के वाइज 500 सक्रिय सदस्य बनाने जा रहे हैं और जो सक्रिय सदस्य जो हमारी पार्टी के होंगे वो सामाजिक गतिविधियों में भाग लेंगे। उसके बाद में जर्नल जो सदस्यता अभियान है वो चलाया जाएगा। तो जो इस सक्रिय सदस्य का जो अब सदस्यता ग्रहण करेंगे वही लोग आके जर्नल सदस्यों को अपने साथ जोड़ेंगे। और इसके साथ साथ आने वाली जो 25 सितंबर है उसमें हमारे जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि जो मनाने जा रहे हैं उसको भी हम बड़ी धूमधाम से जिला वाइज कार्यक्रम करके बड़े स्तर पर बनाएं, ताकि जो हरियाणा प्रदेश में एक राजनीतिक अलग जो चौधरी देवीलाल जी ने पैदा की जाए, अपने उनके सपनों का जो हरियाणा आगे बढ़ सके, प्रदेश को एक नई दिशा गति मिल सके, उसके उद्देश्य से हम किस प्रकार से आम आदमी की भागीदारी उनकी पुण्यतिथि में हो और हमारे जननायक जनता पार्टी हर घर तक पहुंचे। सरकार ने जो जितने भी हमारे कार्य हुए हैं, चाहे वो 75% आरक्षण का कार्य हो या अन्य जो हमारे सामाजिक काम है, बुढ़ापा पेंशन हो, जो किसानों का जो विरोध जो चल रहा है काफी लंबे समय तक, वो कोई आज किसानों का विरोध नहीं होगा, एक राजनीतिक विरोध ज्यादा दिख रहा है। अगर किसानों की जो बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला विपक्ष के तमाम जो विपक्षी पार्टी है उनको बोलने के लिए एक प्लेटफार्म मिल गया। अब तक उनको बोलने के पास उनके कोई बात समय नहीं था, उनको कोई प्लेटफार्म नहीं मिल पा रहा था, उनको एक मौका मिल रहा है। जबकि दुष्यंत चौटाला जी से बड़ा किसानों का पैरवी का आज तक हो नहीं सकता। उन्होंने स्वयं खुल करके बात कही है कि अगर किसान बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के माध्यम से इनका समाधान होता है तो मैं बैठने के बातचीत करवाने के लिए भी तैयार हूँ। जब तक मंडी के ऊपर कोई बात आएगी कि एमएसपी के ऊपर कोई जिस दिन भी बात आएगी, मैं सबसे पहले कुर्सी को त्याग दूंगा। मुझे कुर्सी से ज्यादा मेरे किसान, हरियाणा प्रदेश के किसान जो हैं उनकी चिंता है। मुख्यमंत्री जी हमारे कितनी बार अपने मुंह से बात कर सके, क्योंकि किसी भी चीज का जो समाधान होता है, कौन सी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो सीपीएम पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हो, विपक्ष के को एक बैठने का अपनी जो राजनीति के जमीन को तलाश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में अपनी राजनीति के जमीन की तलाश उनको लगी तकती है कि यहाँ से तुम्हारा राजनीतिक वजूद मिल जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले लंबे समय से अगर जितने भी राजनीति हरियाणा सरकार के जितने भी प्रोग्राम हुए, जिस प्रकार से हरियाणा की सरकार आज कोरोना काल में भी काम को आगे बढ़ा रही है, जिस प्रकार से राजनीतिक हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कहीं हमें तो ऐसा लगता नहीं कि किसानों का कोई विरोध बड़े स्तर पर है। और किसानों को तो जो परगलाने का विपक्ष ने जो काम कर रखा है, उन्होंने एक ही उनको डरा के रखा है कि तुम्हारी जमीन छीन जाएंगी, तुम्हारे को एमएसपी का भाव नहीं मिलेगा। जबकि जो नियम है
जो नया कृषि कानून है उस कृषि कानून के अंतर्गत कहीं ये नहीं लिख रखा कि आपकी उसमें जमीन चली जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएगी। जो पुराना सिस्टम है वो तो एज इट इज लागू होगा। नई मंडी में जो लोग आएंगे, इन्वेस्टर आएंगे, तभी तो मुख्य रूप से भाव मिलेगा। जब अब किसानों को हम बात करते हैं कि अच्छा भाव भी मिले, अगर इन्वेस्टर नहीं हो गया, उसको हमें प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेंगे, बाहर विदेशों तक उसको भेजने का मौका नहीं मिलेगा, खुली मंडियां नहीं होंगी, तो हम किसानों को भाव कहां से देंगे। प्रदेश में नहीं, देश में जितनी भी पहले खरीद जितनी भी हुई है वो सरकार को ये कितना बर्बाद करते हैं। इन अनाज का तो 10% भी खरीद नहीं कर पाती। अगर ओपन मंडी नहीं आएंगी, प्राइवेट इन्वेस्टर नहीं आएंगे, बड़ी कंपनियां इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगी, तो भाव कैसे संभव है। और ये नए जो कृषि कानून के द्वारा लागू किया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। वहीं जेजेपी फरीदाबाद के नेता हाजी करामत अली ने बताया कि आज उनके वरिष्ठ नेता फरीदाबाद पहुंचे हैं और उन्होंने जो भी जनहितैषी नीतियों के बारे में उन्हें बताया है उनको वे घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। फरीदाबाद से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। पहुंचे फरीदाबाद, क्या मुख्य उद्देश्य है यहाँ पहुंचने? आज का हमारे जिले की मीटिंग है ये, फरीदाबाद जिले की, और इसमें हमने आज मुख्य आदमी अपने बुलाए हैं, हल्का प्रधान और जो पदाधिकारी और जो सीनियर हमारी पार्टी के नेता हैं वो सारे यहाँ आज उपस्थित हैं। आज का मकसद है मेंबरशिप की काफी, एक राजनीतिक पार्टी को मेंबरशिप जरूरी है और अब की बार मेंबरशिप भी हम अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुख्य जो हमारे बड़े बड़े जो वर्कर हैं हम वो 500 हर हल्का में 500 मेंबर बनाएंगे। उसके बारे में आज मीटिंग बुलाई है। मैं प्रभारी हूँ, हमारे सह प्रभारी हमारे कर्मचारी सेल के हरियाणा। किसान लगातार विरोध कर रहे हैं, पीछे आपके जो ठेले थे वो भी जलाए गए, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई किसान तो विरोध कर रही है, पर विरोध भी उनसे बात भी होगी। भाई जो 2-3 बात हैं, असली बात तो ये है कि भाई एमएसपी खत्म नहीं होनी चाहिए और भाई मंडी खत्म ना होनी चाहिए। असली तो दो ही मकसद हैं, इनके लिए सरकार तैयार है। अब पता ना, और उनने तो 14-15 हर बार जब मीटिंग हुई हर बार नई बात जोड़ के ले जाए, तो मेरे ख्याल से तो वो किसान तक कम है और वो दूसरी पार्टी के जो राजनेता है ना वो ना बनन तेरी बात। विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं। अब तो खुली बात है, पूरे प्रदेश में पता भी लग लिया, तो वो कर रही है। और अब उनका कोई जनाधार भी ना रहा और दुनिया की समझ में बात सबकी आ गई, भैया क्या चाह रही है राजनीतिक तौर पे।